बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर से हम खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरनकोट सेक्टर में सिंदारा गांव में फौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि दहशतगर्दों के ठिकानों से भारी तादाद में हथियार मिले हैं। 3 AK-47 राइफल मिली हैं, 3 AK-47 मैगजीन्स भी बरामद की गई हैं, 28 गोलियां मिली हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये हथियार किस साजिश को अंजाम देने के लिए लाए गए थे। तो लगातार छापेमारी का जो सिलसिला है जम्मू कश्मीर में वो जारी है। आपको बता दें कि दहशतगर्दी को जड़ से मिटाना है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है और एक और बड़ी कामयाबी फौज को यहां पर मिली है। लगातार सरहद पार से गैर कानूनी तरीके से हथियार जम्मू कश्मीर में पहुंचाए जा रहे हैं, जिनका सहारा दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। और यहां पर ये भांडाफोड़ किया है दहशतगर्दों के ठिकाने पर। आपको बता दें कि भारी तादाद में ये हथियार बरामद किए गए हैं। 3 AK-47 राइफल हैं, 3 AK-47 की मैगजीन है, 28 गोलियां भी मिली हैं। फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जांच में जुट गई हैं कि आखिर किस मकसद के साथ ये हथियार यहां पर लाए गए थे। यह हम खबर जम्मू कश्मीर से और इस पर मजीद जानकारी हासिल करते हैं अपने नुमाइंदा रमेश बाली से। हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त फोन लाइन पर। रमेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? सिक्योरिटी फोर्सेस तो इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। जी आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा बलों की तरफ से जो तहसील सुरनकोट है उसके कई इलाकों में इस तरीके के सर्च ऑपरेशन शुरू किए हुए थे और ये जो गांव पड़ता है बचिया वाली नावना, यहाँ पर भी सुरक्षा बलों की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन था। और आपको बता दें कि पहाड़ी जो ये क्षेत्र है पूरा, और इसमें कई छोटी छोटी गुफाएं बनी होती हैं और उसके अंदर ये सामान पड़ा हुआ था, जिसमें 3 AK-47 राइफल्स हैं, 3 मैगजीन हैं, गोलियां हैं, GBGL है और इसके साथ ही 10 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आपको बता दें एक तो 26 जनवरी का त्योहार भी आने वाला है, उसको लेकर भी सुरक्षा काफी ऑल आउट है। और दूसरा, जब से जो सीमावर्ती राजौरी जिले के टांगरी गांव में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो सुरक्षा बल बिल्कुल ऑल आउट है और हर चप्पे पर नजर बनाए हुए है। हर जगह तलाशी अभियान जारी है और ये सामान मिलना एक बड़ी बात है। बिल्कुल रमेश, क्या ये रूटीन जो गश्त की जाती है उस दौरान ही ये खुलासा किया गया या फिर स्पेशल ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया था? क्योंकि जिस मिकदार में हथियार यहाँ से बरामद हुए हैं वो बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की जो फिक्र है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि दहशतगर्दाना वाकयात में इन दिनों इजाफा देखने को मिल रहा है। 26 जनवरी नजदीक है तो कई तैयारियां भी मुकम्मल करने की और जरूरत दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों के लिए चैलेंज है। एक तो खराब मौसम है और ऊपर से कई इलाकों में भारी बर्फबारी भी हो रही है और उसके साथ ही आपको बता दें कि सीमावर्ती चाहे पुंछ जिला हो चाहे राजौरी जिला हो, जो बिल्कुल पाक सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है और यहाँ पे इस तरीके का सामान मिलना बड़ी बात है और ये एक बड़ी कामयाबी है। अगर ये आतंकियों के हाथ आ जाता तो वो एक बड़ी वारदात को वो अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें ये जो सामान यहाँ से मिला है वो एक छोटी सी पहाड़ों के ऊपर छोटी छोटी गुफाएं बनी होती हैं, ये गुफा के अंदर था और ये सामान जो आतंकी है वो यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद दूसरी टीम वहां से आके जो OGW उनके साथ काम करते हैं वो वहां से लेकर आतंकियों तक लेके जाते हैं और उससे पहले ही सुरक्षा बलों को ये मिल गया और एक बड़ा हादसा टल गया है। आपको बता देंगे जो पहाड़ी इलाका है बिल्कुल घने जंगल होते हैं और यहाँ पे सुरक्षा बलों को खर्च करना भी एक बड़ा चैलेंज रहता है, बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये घने जंगल होते हैं और यहाँ पे आतंकी अगर छुपे हों तो बड़ी वारदात को अंजाम भी दे सकते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की ये एक बड़ी कामयाबी है